जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से। देखिए यूपी होमगार्ड जो नई भर्ती आप लोगों का है, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को 80 प्लस स्कोर करना है परीक्षा में, तो साथियों इस क्लास को अच्छे से लगाइएगा और एक एक प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी सवाल आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण है साथियों। जो आप लोग परीक्षा में देखिए अच्छा अगर आप लोगों को नंबर लाना है, ठीक है, 80 और 90 नंबर के आसपास अगर आपको रहना है, तो देखिए यह सारे क्वेश्चन को आप लोग रटा मार लीजिएगा। बिना समय विलंब किए क्लास शुरू करते हैं। और यह देखिए आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो यह पहला क्लास है, ठीक है साथियों, यह पहला क्लास है आप लोगों का। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आप सभी के लिए और ज़्यादा सामान्य ज्ञान के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ, जो आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल पाए। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर जो आपको आंसर करना है। सवाल देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक जो राजधानी है यह किसे कहा जाता है। और साथ में देखिए जिनको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देंगे, और हम आपको आंसर बताते चलेंगे साथियों। कम टाइम में अच्छा अगर आपको तैयारी करना है तो इस क्लास को अच्छे से लगाइए, डेली क्लास में जुड़िए। सेशन आप लोगों का शुरू हो गया है, पहला क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, शेयर कीजिए क्लास को सभी साथी। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है यह किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है जो आपके लगातार देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल बने हैं जी, तो याद रखेंगे आप लोग। जितने हमारे साथी आंसर कर रहे हैं, ए कानपुर को देखिए कहा जाता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे आज की इस क्लास में। अगर आप 20 क्वेश्चन 100 में से 20 सही कर देते हैं तो आप लोगों का जो तैयारी है बिल्कुल ही शानदार लेवल का तैयारी होगा। तो अपना टारगेट अचीव कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए दूसरा सवाल है कि वर्ष 1937 से लेकर 50 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। बताइए 1937 से लेकर के और 1950 के मध्य बताइएगा यह किस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने साथी आंसर कर रहे हैं बी संयुक्त प्रांत के नाम से देखिए जाना जाता था। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था। बताएंगे मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक शासन किया था। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे 145 वर्ष तक आप लोग याद रखेंगे। जितने साथी डी ऑप्शन तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का शानदार तैयारी है, इसी तरह से आप लोग आंसर करते चलें। अगला सवाल है कि किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। बताएंगे किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। तो सही जवाब है सी शेर शाह सूरी। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पे इबादत खाना स्थापित कराया था। अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पे इबादत खाना स्थापित कराया था। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी आपको याद रखना है। देखिए बी ऑप्शन में दिया गया साथियों, याद रखेंगे। और यह सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में देखिए डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से इस क्लास की पूरा क्वेश्चन आप लोग रटा मार लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो पूरा का पूरा क्लास के क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है यह कौन सा था। बताएंगे आप लोग। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है यह कौन सा था। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, और लगातार देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल आपके बने हैं, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो सर्वाधिक देखिए जो प्रभावित जो क्षेत्र है यह कौन सा था रहा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से, सभी को बताना है जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है,
तो चलिए याद रखिए यहाँ पे जितने लोग आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे, उपयुक्त तो दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इनमें से कहाँ की देखिए भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है। याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए मदन मोहन मालवीय ने जो है आवाज़ इस महान संस्था में पाए हैं। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। और अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यह किसने की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, जॉर्ज यूले के द्वारा देखिए किया गया है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, आप सभी आंसर करेंगे यहाँ पे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से था। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आप लोग याद रखेंगे किस पार्टी से था। तो सही उत्तर आपका देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी आपको याद रखना है। देखिए डी में दिया गया आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे साथियों, यह सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम बता दीजिए आप लोग। देखिए उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया। कौन सा? तो सी ऑप्शन, भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी है जो गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। जो देखिए यह आप लोगों का ऑफर में देखिए दिया जा रहा है साथियों, और मात्र देखिए 99 में यह पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, 599 का पीडीएफ है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको ऑफर में देखिए दिया जा रहा है मात्र 99 रुपये में। इसमें देखिए आपका सामान्य ज्ञान का पूरा निचोड़ है। ठीक है, साथ में अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिलेगा। ठीक है साथियों, अलग से आपको रीजनिंग का एक बुक मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स 6 मंथ का आपको मिलेगा। और यह सारा देखिए आप लोगों का प्रश्न आपके पेपर में देखिए इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो आप सभी लोगों के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। मात्र देखिए सिलेक्शन के लिए 99 रुपया कुछ नहीं साथियों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो मात्र देखिए आप सभी के लिए 99, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यह देखिए ऑफ़र सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र देखिए ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जो साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। इस तरह का एक QR कोड मिलेगा, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना होगा। और ध्यान देंगे जो साथी अगर लेना चाहते हैं उन्हीं लोग को मैसेज करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है। यह पीडीएफ आप लोगों का देखिए परीक्षा में सिलेक्शन दिलाएगा इस बार। आगे देखिए, चलिए बताएंगे यहाँ पे कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में नहीं गुजरती है। सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है, मात्र देखिए 99। ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है, नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं, बताएंगे आप लोग। चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आगरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। यह सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे जिनका देखिए इस पर अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो। ठीक है साथियों, भारतीय जो पम्प्स एंड कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है जी।
तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको आंसर देखिए गलत कथन का चयन करना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा और देखते हैं कितने लोग सही उत्तर यहाँ पर कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए रहा है, पहले बताएंगे यहाँ पे कि वन्य जीव अभयारण्य तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म देखिए सुमेलित नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका डी में दिया है कौन सा, तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य 1980 जो दिया गया है यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा जी। आगे देखिए, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा होगा, सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं। बताइएगा थारू जनजातियों में जो अधिकतम विवाह है यह कब होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया है कौन सा, तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि बुक्सा जनजाति का जो गांव है यह किस वृक्ष से घिरा होता है। बुक्सा जनजाति का जो गांव है किस वृक्ष से घिरा होता है। तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। उपयुक्त तो सभी आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो तालाब झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है। तो याद रखेंगे आप सभी, सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया है 5.7% आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस नगर से झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया साथियों ऑप्शन ललितपुर बांध की नहर आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। ललितपुर बांध की नहर आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किन प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किन प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सही जवाब है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सीतापुर वन्य नजीवाबाद में निम्नलिखित में से कौन सा देखिए उद्योग स्थित है। तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा, ऑप्शन डी देखिए दिया गया साथियों राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की जो स्थापना है यह कब हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब है 1927 में हुआ। कब हुआ, 1927 में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है कि निराश्रित बालक बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठनों को राज्य सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत का देखिए अनुदान यह दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो PDF है आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस बार एक सीट अगर आपको पक्का करना है, एग्ज़ाम को देखिए क्रैक करना है साथियों, ठीक है, तो आपके पास PDF होना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की जो स्थापना है यह हुआ था, याद रखेंगे अप्रैल 1982 में हुआ था। यानी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों का जो आविष्कार है उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए डी में दिया गया साथियों, डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में देखिए ख्याल पद्धति का उपयोग करने की किस संगीत घराना को जन्म दिया था। चलिए यह बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर है। राहुल संकृत्यान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट से बताइए, सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी देखिए उत्तर आपका दिया गया है, वाराणसी में आप लोग याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है।
तो सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, मेरठ को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए, गुप्त काल के जो शिलालेख है यह कहाँ से देखिए प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। कनिष्क के सिक्कों से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का आयोजन लगता है। तो देखिए, आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। जितने साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि उत्तर प्रदेश राज्य की किन शहर नगरों में महानगर बस सेवा, याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है निम्नलिखित में से यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है निम्न में से कौन सी है। कानपुर होगा, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज होगा। तो सही उत्तर याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन सी देखिए दिया गया लखनऊ। क्या होगा, तो लखनऊ देखिए आपका सी में दिया गया है। सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक राजधानी है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है यह कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर आपका देखिए प्रयागराज में। कहाँ पे है, तो प्रयागराज में, याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह किस तिथि में हुआ था। बताइए, उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह किस तिथि को हुआ था। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 में देखिए हुआ था। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपको 80-90 नंबर अगर आपको करना है परीक्षा में तो इस क्लास के देखिए अच्छे से एक एक चीज़ों को आप लोग देखिए और लगाइएगा। ठीक है, परीक्षा में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उत्तर प्रदेश का देखिए जो पुराना नाम है यह क्या था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह क्या है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह क्या है। तो हिंदी आप सभी को याद रखना है। ठीक है साथियों, हिंदी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजकीय भाषाएं हैं यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषाएं कौन सी है। तो सही उत्तर याद रखेंगे उर्दू आपका देखिए दिए गए हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड से हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना, एसएससी, जीडी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, हर एक एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है साथियों, सभी परीक्षा की जानकारी आपको मिलेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग देखते हैं मगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को जुड़ जाना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिला देखिए दिया गया 75। कितना है जी, 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह कितने राज्य से लगती है। चलिए बताएंगे, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह कितने राज्य से लगती है। बताएंगे, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह कितने राज्यों से लगती है। बहुत अच्छा सवाल है, आपके परीक्षा में देखिए लगातार यहाँ से बने हैं और इस बार आप लोगों को देखिए मिलेंगे सवाल। ठीक है, 8 आप लोग याद रखेंगे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की देखिए जो सीमा है यह किन देशों से लगती है। सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। जितना हो सके अपने मित्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता हो जाए। यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के लगती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया। कौन सा, तो सी ऑप्शन नेपाल के साथ देखिए ये देश से यह लगती है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपको याद रखना है यह गंगा है। कौन सा, तो गंगा आप सभी को याद रखना है। और देखिए इसका जो पूरा विस्तार है 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है।
और 5 राज्यों से होकर के बहता है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया साथियों, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी यह कौन सी है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यह कौन सी है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए दिए गए हैं साथियों सी ऑप्शन में, ठीक है, घघरा आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पशु है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन लॉक करेंगे। और देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अगर अभी तक नहीं लिए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो यह पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए, जो आप लोगों को अभी ऑफर में देखिए दिया जा रहा है। तो यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो आप लोगों को ऑफर में अभी देखिए दिया जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है और इसमें आप लोगों का पूरा जो है पेपर में जो सवाल मिलेंगे इसी पीडीएफ से आपको भर भर के देखने को मिलेंगे साथियों। तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया 6 मंथ का। अगर आप इस पीडीएफ को लेते हैं तो अलग से आप लोग का एक रीजनिंग का बुक मिल जाएगा, जिससे आप लोग परीक्षा में पूरा फुल में फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा। और यह पूरा देखिए जो मटेरियल है आप लोगों का मात्र 99 में यह दिया जा रहा है, यानी कि 99 रुपये में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, थोड़ा सा नंबर को जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए सभी यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना है लिख कर के। और 599 का पीडीएफ है, लेकिन अभी आप लोगों को ऑफ़र में देखिए दिया जा रहा है। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए जिनका अगर लेना है इस बार, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, माँ बापू का सपना अगर पूरा करना है, तो साथियों सिलेक्शन के लिए देखिए मात्र 99 कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। जिनको अगर लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ध्यान रखिएगा ऑफ़र बहुत ही कम टाइम के लिए है। आगे देखेंगे जितने लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए, और जाने से पहले आपको पूरा अच्छे से एकदम पढ़ लेना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो ऑफ़र देखिए कभी भी आपका ख़त्म हो सकता है। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पक्षी यह कौन सी है। चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पक्षी आपको याद रखना है, सही उत्तर जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है साथियों। अगला सवाल देखिए कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय फूल है यह कौन सा है, बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बताना है आपको कि यह कौन सा है, तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। और देखिए क्लास में आज के आपको देखिए 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप लोगों का तैयारी बिल्कुल ही शानदार लेवल का है। उत्तर प्रदेश की देखिए राजकीय जो ब्रिज है यह कौन सी है, उत्तर प्रदेश की राजकीय ब्रिज कौन सी है, तो सही उत्तर आपको डी देखिए यहाँ पर दिया गया है। डेली आपको देखिए क्लास में जुड़ना है, डेली आप लोगों को इस चैनल पे क्लास मिल रहा है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा, सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कानपुर नगर आपको याद रखना है जी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे यह कौन सा जिला होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो छोटा जिला है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, देखिए यहाँ पर ए में दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन 403। कितना 403 आप लोग याद रखेंगे। यह पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे क्लास के जितना हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए 95। कितना 95 आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में, और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में
कुल कितने मंडल हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे डी होगा। कौन सा? डी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर है? तो सही आंसर देखिए सी में दिया गया साथियों, प्रयागराज आपको याद रखना है। आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय की जो लखनऊ पीठ कब देखिए स्थापित हुआ था? तो सही आंसर आपका देखिए साथियों 1948 में हुआ था। कब हुआ? 1948 में आपको याद रखना है। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों का परीक्षा से जुड़ी हर एक सूचना मिलता है सबसे पहले, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सही उत्तर याद रखेंगे गेहूँ होगा। कौन सा? गेहूँ सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर आता है? बताइए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है गन्ना उत्पादन में यह किस स्थान पे आता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे प्रथम स्थान। क्या होता है? तो प्रथम स्थान आप लोग याद रखेंगे, पहला स्थान। उसके बाद देखेंगे ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बताइए, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आगरा में होगा। कहाँ पे? आगरा में आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो देखिए सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है और वाराणसी आपको याद रखना है। क्लास के सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेंगे अच्छे से, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी साथी। राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है? राम जन्मभूमि यह किस नगर में है? तो अयोध्या में देखिए आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन बी। तो पी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है कथक। क्या होगा? तो कथक आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए कुल कितना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए 80 दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का कितना सीट है? तो याद रखेंगे यह सवाल का आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे 31 सीट आप लोग याद रखेंगे। 33 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी देखिए आंसर कीजिए फटाफट से। बताइएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है जी। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जनसंख्या के आधार पे कौन सा देखिए है शहर? तो याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पे होगा कानपुर। कौन सा? तो कानपुर शहर आप लोग याद रखेंगे। एक एक सवालों को आप लोग याद कर लेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में देखिए डायरेक्ट यहाँ से भर भर के देखने को मिलेंगे सवाल आपके शिफ्ट में, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन, प्रयागराज आपको याद रखना है। आगे देखिए, मथुरा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो मथुरा नगर है यह किस नदी के तट पर है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। यमुना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यमुना आपको याद रखना है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? अयोध्या देखिए किस नदी के किनारे है? तो यह देखिए सरयू नदी के किनारे आपको याद रखना है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा साझा करता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल की देखिए सीमा से लगता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे बी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यह कौन सी है? तो यह देखिए दिया गया आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर। और हाँ, साथ में देखिए आपको आंसर करना है ताकि क्वेश्चन प्रश्न से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट हो तो साथ में क्लियर हो जाए,
ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोयला उत्पादन के लिए आप लोग याद रखिएगा, यह सोनभद्र को जानते हैं, ठीक है। सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा, नोएडा बताइए किस जिले के अंतर्गत आता है जी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह किस जिले में है? बताइए यह किस जिले में है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखीमपुर खीरी, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है यह किस प्रकार का है? उत्तर प्रदेश का जलवायु आप लोग याद रखिएगा किस प्रकार का होगा? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे, उष्णकटिबंधीय, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो देखिए आप लोगों का सी में दिया है, कौन सा? सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यह कौन सा है? तो देखिए आप सभी को याद रखना है सी ऑप्शन, ठीक है, तराई क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चित्रकूट किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस फसल की सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में जितना भी देखिए क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से रटा मार लीजिएगा। पेपर में सवाल देखिए फ्रेंड्स आपको भर भर के मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, गेहूं, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मुरादाबाद, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए फिरोजाबाद है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग जी, जितने लोग यहाँ पर देखिए आंसर कर रहे हैं सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भदोही जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे भदोही जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी देखिए दिया गया आपका, कल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर आप लोग याद रखेंगे लकड़ी शिल्प, आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, जितने साथी क्लास को देख रहे हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपकी परीक्षा से जुड़ी आपको मिलता रहे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है? तो देखिए यहाँ पर आपका बी में दिया गया साथियों कानपुर, आप लोग याद रखिएगा।